हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मुदगल्स ऑन द रॉक। आज मैं आप सबके सामने अपना फर्स्ट व्लॉग लेकर आई हूँ, जो कि है हम वैष्णो देवी जाने जा रहे थे। उसके बारे में मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ, कुछ बता रही हूँ। ये मैंने मेहंदी लगवाने से स्टार्ट किया था। बोलते हैं कि माता रानी के उस पे जब जाते हैं तो हमें कुछ मेहंदी वगैरह लगवा लेनी चाहिए, अच्छा होता है। तो मैंने भी लगवा ली थी। तो यहाँ मेरी मेहंदी वाली भी आ चुकी है और मेरी मेहंदी लग भी चुकी है, एक हैंड पे लग चुकी थी। और ये लगाई, आप देख सकते हो कि कितना अच्छा डिज़ाइन था। आप सबको डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और पीछे मेरे बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे हैं। और भाई मेहंदी लगी रही है और हम अपने वैष्णो देवी यात्रा के बारे में बताएंगे कि कैसे दिखाऊं भी, आगे देखना कि कैसे क्या हुआ। और अभी यहाँ मेहंदी लग रही है, डिज़ाइन बन रहा है। मुझे तो डिज़ाइन काफ़ी पसंद है। और ये लीजिए, अब हमारे साथ जो जाने वाले थे वो कुछ मेहमान भी आने शुरू हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। अब उनके लिए मैंने चाय वगैरह, स्नैक्स वगैरह रेडी करा है। चलिए अब हम उनसे मिलते हैं। ये हम उनको चाय देने जा रहे हैं। ये हम उनको चाय सर्व करी है। कई लोग हैं जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, तो जो हट चुकी हैं, बाकी कईयों को नहीं है। अब बाहर आके देखा बच्चों की क्या पोजीशन है, तो बच्चे खेल रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई गाड़ी में बैठा है। अब वापस से हम इनके पास चलते हैं। अब हम शाम को जाएंगे, उसके लिए सब्जी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि काफ़ी सारे लोग हैं तो खाना वगैरह बना के लेके जाएं। क्योंकि बाहर का तो 2-3 दिन खाना ही है, तो सोच रहे थे कि घर का खा ले। वैसे भी जो गेस्ट आए थे, फर्स्ट टाइम आए थे, तो बोल रहे थे कि थोड़ा घर का खाना, जो गाँव से लोग आते हैं वो थोड़ा घर का खाना प्रेफर करते हैं। तो हम बना रहे हैं यहाँ दम आलू की सब्जी, तो इसलिए मैं पहले आलू को फ्राई कर रही हूँ। और भाई गांव वाले जो लोग होते हैं और यहाँ वो घर का ही खाना प्रेफर करते हैं। अब हम जो दिल्ली में हमें जंक फूड वगैरह खा लेते हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो उनको घर का खाना ही पसंद होता है। और हमारे साथ 1-2 एजड लोग भी जा रहे हैं जिनको थोड़ा बाहर के खाने से दिक्कत है, तो इसीलिए हम यहाँ से घर से बना के ले जाएंगे। बाकी कुछ रास्ते में चलेगा, रेस्टोरेंट वगैरह पे जहाँ रुकेंगे। हमने एक्चुअली ट्रेन की टिकट बुक कराई थी वो, लेकिन वो हमारी कंफर्म नहीं हुई, इसलिए अब हमारा प्लान है। अब हमारा सजेशन आ चुका था, रिज़ल्ट आ चुका था ट्रेन का कि हमारी जो टिकट है वो वेटिंग लिस्ट में ही रह गई थी, इसलिए अब हम बस में जाने की सोच रहे हैं। यहाँ हमारी शॉपिंग मतलब पैकिंग चल रही थी, और यहाँ हम पैकिंग कर रहे हैं अपनी अपनी। बाकी सब लोग कर चुके हैं, जो लोग बाहर से गेस्ट आए वो लोग तो करके ही आए हैं। बाकी जो हमें खाने के लिए खाना खाएंगे घर से ले जाएंगे, उसके लिए जो कुछ सामान चाहिए भाई वो सब रख रहे हैं। बाकी और भी कुछ चीज़ें ज़रूरत की हैं वो सब रख रहे हैं। बाकी मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं 2, उनके लिए भी कुछ चाहिए, कुछ स्नैक्स वगैरह, कुछ बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती बच्चों के साथ, इसीलिए। और अब यहाँ हम सामान रख चुके हैं, और ये मेरे हस्बैंड हैं जो कि पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो बच्चों के लिए रखी हुई है, बच्चों के लिए दवाई मेडिसिन वगैरह, क्योंकि वहाँ पर ठंड है, बच्चों को दिक्कत हो सकती है। दिन में गर्मी होती है, शाम को ठंड हो जाती है, तो बच्चों को सदगर्म टाइप का कुछ हो ना जाए, इसलिए हमें साथ में मेडिकल बॉक्स भी लेके चलना चाहिए। और ये हमारा लगभग पैक हो चुका है। कुछ चार्जर वगैरह भी रखने हैं, तो वो भी ज़रूरी होते हैं। बाकी वहाँ फ़ोन तो चलता नहीं है, प्रीपेड तो चलते नहीं, पोस्ट पेड ही चलते हैं। हम यहाँ मेट्रो स्टेशन पर आ चुके हैं।
हम एक्चुअली घर से कैब करके लाए थे, लेकिन जब हमें पता चला कि हमारी ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं है तो हमें जल्दी जल्दी जाना था, इसलिए हम कैब की कैब की वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए। और कुछ जब इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उन सबको लेके साथ में चलना, और आप जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि ये मेरा पहला व्लॉग है, तो कुछ बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं, कुछ रह जाती हैं, कुछ थोड़ा सा अपने अंदर हेजिटेशन भी होता है कि लोग क्या कहेंगे, कि मतलब कैसे है, मतलब इसीलिए तो रह गया था कुछ। बाकी ये मेट्रो का था, हम मेट्रो में ट्रैवल करके पहुँचे थे कश्मीरी गेट। वहाँ से फिर हमने सडनली तुरंत ही बस से जाने का प्रोग्राम बना लिया था। हम लोग 9-10 लोग थे, तो 10 लोग थे, बाकी 2-3 बच्चे थे, 3-4 बच्चे, 2 बच्चे मेरे हैं, 2 बच्चे किसी और के हैं। हमारे फैमिली में ब्लैक वाली सूट दीदी है, इनका 2 इनके हैं बड़े वाले, 2 छोटे हैं जो वो मेरे हैं, बाकी और सब हम बड़े ही हैं। ये जो आगे आगे चल रहा है ये मेरा छोटा बेबी है, आप लोग देख ही सकते होंगे कि कितना छोटा बेबी है। और इसके साथ व्लॉगिंग करना, वीडियो रिकॉर्ड करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक ट्राई किया है कि रिकॉर्ड ही करूं, आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन कुछ रह जाता है, कुछ छूट गया है। वो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मेरा फर्स्ट व्लॉग होगा। तो अगर अभी जैसे कि मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी, तो कोशिश रखूँगी कि सारा ही कवर करूँ। अभी जिस बस में हम जाने वाले थे ये वो हमारी बस है, लक्की ट्रैवलिंग। काफ़ी अच्छी बस थी भाई, हमें तो बहुत अच्छी लगी। बाकी आप लोग देख भी सकते हैं, इसके अंदर टॉयलेट की भी फैसिलिटी थी, इमरजेंसी टॉयलेट। बाकी पहले तो बस में नहीं होता था, इसलिए लोग ज़्यादातर जाना बस में प्रेफर नहीं करते थे दूर के रास्ते के लिए। हालांकि अब बसों में इमरजेंसी टॉयलेट होने लग गया है, तो इसलिए अब कोई बस में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी टॉयलेट रात को ही दिक्कत होती है, जो कि रात को हो चुका है। और अब यहाँ ये सब जो चढ़े हैं सब रिलेटिव्स हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं। ये मेरी मदर इन लॉ चढ़ी थी, उसके बाद मैं चढ़ी थी, ये मेरा छोटा बेबी है। और अब मैंने इसको गोदी लिया, मेरे हस्बैंड जी चढ़ने के लिए बोल रहे थे क्योंकि उनके हाथ में बेबी था, तो मैंने उसको लिया है। देन अब वो चढ़ेंगे। और ये आप देख सकते हो कि बच्चे मज़े कर रहे हैं, बच्चों को काफ़ी मज़ा आ रहा है, बच्चे कितने खुश हैं। मेरा छोटी बेबी भी ज़्यादा खुश है। ये थोड़ा रात का सीन है, थोड़ा 11-12 बजे समथिंग मिडनाइट, लेकिन हम लोग यहाँ से 6-7 बजे के समथिंग निकल गए थे। और ये 11-12 बजे का सीन है, जो कि लोग रेस्ट कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। ये बच्चे लोग, इनको तो नींद ही नहीं आ रही है, ये इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे जब इकट्ठे हो जाते हैं मौज मस्ती चलती रहती है। ये लोग भी हमारे साथ जा रहे हैं, ये लोग भी लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। बाकी अभी और भी कोई झांकता हुआ आपको नज़र आएगा, ये जैसे कि ये लड़का झांक रहा है ये देखो, ये लोग भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो सबको लेके चलना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो पाती हैं, कुछ नहीं हो पाती, क्योंकि सबके साथ जाना, एक अकेले में जाना काफ़ी, लेकिन मज़ा तो सबके साथ जाने में ही आता है। अब हम यहाँ पहुँच चुके थे कटरा, बस ने हमें कटरा उतार दिया था। वो भी मैं एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा फर्स्ट व्लॉग और बच्चों के साथ और इतने सारे लोगों के साथ काफ़ी मुश्किल था। ये हमने वहाँ होटल लिया था और हम यहाँ तैयार हो रहे हैं माता वैष्णो देवी की चढ़ाई यात्रा प्रारंभ करने के लिए। तो यहाँ सब तैयार हो रहे हैं, कोई नहाने जा रहा है, कोई नहा के आ चुका है। और ये हम होटल से बैठकर RFID कार्ड बनवाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमने RFID कार्ड बनवा लिए हम सब ने, और अब हम जा रहे हैं वैष्णो देवी की यात्रा प्रारंभ करने के लिए। ये हमारे RFID कार्ड बन चुके हैं,
यहाँ हमारे RFID कार्ड बन रहे थे, इसके बगैर हम यात्रा नहीं कर सकते हैं, ये 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। ये हमारी वैन ने हमें उतार दिया है और अब हमारी चढ़ाई यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। ये मैं हूँ, ये मेरा छोटा बेबी है, ये मेरी गोद में अभी दिखा नहीं है, अब दिखेगा आपको। ये हमारे पीछे पीछे हमारे रिलेटिव्स चल रहे हैं, वो और भी पीछे हैं येलो सूट में, वो लड़का वो सब। ये आगे आगे चल रहा है, ये उन दीदी का लड़का है, वो पीछे वाइट में उधर जो साइड में चल रहा है वो मेरा बड़ा बेटा है। तो मैंने आपको बताया ये जो कि मेरे छोटे बच्चे हैं, तो इसीलिए। और वैसे भी फर्स्ट व्लॉगिंग करने में थोड़ा सा हेजिटेशन, कुछ मतलब बहुत कुछ होता है, तो जो कि मेरे को भी हुआ। और फिर इतने सारे लोगों के सामने ही फर्स्ट व्लॉग शूट करना, रिकॉर्ड करना कितना वो हो जाता है, मतलब अनकंफर्टेबल सा फील होता है। धीरे धीरे आदत बन जाती है, वो अलग बात है, लेकिन अभी फर्स्ट में ही ऐसा लगता है कि मतलब नर्वसनेस सी हो जाती है। और ये हम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है हमारी और हम चल रहे हैं सब। ये मैं हूँ, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये हमारी दीदी है जेठानी, और ये देख रहे हो आप, ये पुराने रास्ते से जब हम जाते हैं वैष्णो देवी के लिए तो ये दुकानें रास्ते में पड़ती हैं। ये रास्ते, यहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, शूट करवा सकते हैं, जो भी है। ये मार्केट स्टार्ट रहती है। ये जो हम चल रहे, चढ़ाई शुरू हो चुकी है इसीलिए। और ये मार्केट देखते हुए टाइम कैसे निकल जाता है, कैसे चढ़ाई जाती है, आते जाते आने जाने वालों को, लोगों को देख के तो पता ही नहीं चलता। जय माता दी, जय माता दी करते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, ऐसे ही रास्ता पार हो जाता है। और अब हम आ चुके हैं बाणगंगा के पास। अभी कुछ ही मिनट में आपको, कुछ ही सेकंड्स में आपको बाणगंगा दिखेगी। और ये आ गई है बाणगंगा। बाणगंगा का पानी बिल्कुल ही सूख चुका है, ये देखो ये बाणगंगा है। हमने सोचा था कि पिछली बार हम गए थे तो बाणगंगा में पानी था, लेकिन अब की बार तो बिल्कुल ही नहीं था, तो हम लोग नीचे उतरे ही नहीं। बाकी जो लोग ये सब नए गए थे हमारे साथ, तो हमने सोचा था कि इनको दिखा देंगे, सोचा था कि पानी होगा तो हाथ पैर धुलवा देंगे, लेकिन पानी था ही नहीं ज़रा सा भी। अब ये सब लोग, हम खाना खा रहे हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट सा करके थोड़ा खा पी के चढ़ाई शुरू करेंगे ताकि थोड़ा एनर्जी आ जाए, तो इसलिए यहाँ सब जम के खा रहे हैं। वहाँ मेरी थाली अभी खाली है मैंने अपने लिए कुछ और ऑर्डर करा था इसलिए, तो बाकी सबको जो खाना था वो सब के लिए आ चुका। बाकी जो हमारे जेंट्स हैं एक दो, वो हमारे पिछली साइड बैठे हैं, तो मैं थोड़ा, हमारे में थोड़ा घूंघट करना होता है बड़ों से, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी इसलिए। यहाँ हमारे सब लोग आगे चले गए थे, बस मैं और मेरा हस्बैंड और मेरा छोटा बेबी रह गया था, क्योंकि ये चलने में दिक्कत दे रहा था, क्योंकि वो मेरी गोदी में आने के लिए बोल रहा था, लेकिन मैं गोदी, एक्चुअली अभी मेरा सीज़ेरियन बेबी हुआ है तो मैं खुद ही नहीं चल पा रही थी, तो इसको लेके कहाँ से चलती, तो इसलिए उसके लिए हमने ये बग्गी ली थी। और अब चलते चलते वो सूख तो हुआ नहीं, क्योंकि बच्चा परेशान कर रहा था, छोटा है, तो उसको कभी फीडिंग के लिए कभी कुछ, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब हम यहाँ आ चुके चरण पादुका। ये चरण पादुका का मंदिर है, जहाँ माता रानी के पैरों के निशान है, जहाँ उन्होंने खड़े होकर पीछे मुड़ के भैरव को देखा था, तो वहाँ उनके चरण छप गए थे, तो इसीलिए फिर यहाँ पे चरण पादुका मंदिर बना दिया गया है। अब हम वो लोग वहाँ से आगे आ चुके हैं। और ये देखो मेरे छोटे बेबी में थोड़ी एनर्जी सी हो गई है, बोल हो रहा है कि मैं भी चढ़ूँगा डंडा लेके। एक्चुअली क्या था ना कि कुछ शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को ये वाला रास्ता जो होता है ना, मैं इस रास्ते पर ट्रैवल नहीं कर पाती, मेरे को सांस फूलने लग जाता है। लेकिन जो मैं करती हूँ स्टेयर्स से चढ़ाई, तो मेरे को उसमें दिक्कत नहीं होती है, तो इसलिए भी शूट नहीं कर पाए। ये देखो मेरे बेबी से बातें कर रहे, छोटे बेबी को देख रहे हैं लोग कि ये खुद चल रहा है डंडा लेके। अभी मेरा बेबी 1.25 साल का है, सॉरी। ये देखो ये भी सबको देख रहा है कि सब लोग डंडा लेके चल रहे हैं, तो बोल रहा है कि मैं भी ऐसे ही चलूँगा डंडा लेके।
हालांकि भी बोलता तो नहीं है, 1.25 साल का है, लेकिन फिर भी देखता तो है बच्चा, जो देखेगा वैसे ही करने की सोचता है। तो इसलिए वो भी यही जो सोच रहा है कि मैं भी डंडा लेके चलूँ। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलेगा तो थोड़ा सा थक जाएगा, थोड़ा सो जाएगा। और वो बग्गी में चलते चलते वो बोर हो गया था, उसको कुछ दिख नहीं रहा था, और अभी काफ़ी चल चुका है और ये सोने की हो गया। अब सो के जाता तो गोदी में लेके जाना बड़ा मुश्किल होता मेरे से तो, और अगर इसके पापा की गोद में दे देते हैं तो वो उठ जाता है। तो हमने इसको दिमाग लगाया चुन्नी में लेके चलते हैं ऐसे लपेट। अभी उठ चुका था तो हमने तो ये दोबारा जिद करने लग गया कि मैं नीचे ही चलूँगा, ऐसे ही रोने लग गया था। तो हमने फिर से इसको ऐसे ही छोड़ दिया। हमने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा लेट चले जाएंगे। हम लोग पीछे रह गए थे, बाकी सब लोग आगे चले गए, मेरा बड़ा बेटा, बाकी रिलेटिव्स सब आगे चले गए, लेकिन मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा छोटा बेबी हम लोग पीछे रह गए, क्योंकि हमें बेबी के साथ रहना है हम दोनों को। क्योंकि अगर मैं थक जाऊँ, मुझे कुछ हो जाए, मैं थक जाऊँ, मेरे से ज़्यादा नहीं ऐसे रास्ते पे चला जाता, लेकिन ये मेरे को बेबी की वजह से चलना पड़ रहा है, वरना मैं ज़्यादातर रास्ता स्टेयर्स से ही कवर करा था। लेकिन जब तक ये चल रहा है तो मुझे इसी रास्ते से जाना है, इसलिए हम दोनों साथ में हैं। अदरवाइज़ ये जब बग्गी में बैठता है तो इसके पापा इसको, मेरे हस्बैंड इसको बग्गी से लेके चढ़ा रहे थे और मैं स्टेयर्स पे आ रही थी। लेकिन हम दोनों जहाँ रास्ता आके मिलता है स्टेयर्स का और बग्गी का, वहाँ पे जाके हम लोग मिल रहे थे कि रो तो नहीं रहा है, कुछ फीड वगैरह कराना पड़ रहा था, रो नहीं रहा है, रुक रहा है कि नहीं। तो इसीलिए ये देखो चल रहा है, काफ़ी इंजॉय कर रहा है। इसको हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे ही चल पड़ेंगे, लेकिन ये काफ़ी इंजॉय कर रहा है, काफ़ी चल रहा है। सब इसको देख रहे थे, आने वाले जाने वाले, ये इसको मज़ा आ रहा है डंडा लेके। अभी भाई साहब देखो देखो कहाँ जा रहा है, वो गिर गया। अब ये गिर गया, लेकिन इसको अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि खुद गिरा। अगर इसको कोई गलती से अगर कोई इसको गिरा देता ना तो बहुत रोता। तो ड्रामेबाज भी बहुत है ये देखो कैसे कैसे घुमा रहा है भाई साहब। ये लड़का मेरा बहुत बदमाश है, बड़े वाले से भी ज़्यादा बदमाश है। ये देखो लोगों के सामने अड़ रहा है, इसको जाना ही उल्टे रास्ते में। ये कहते हैं ना, बच्चों को जिस काम के लिए मना करें लेकिन उसको वही करना है। और मैं इसके साथ साथ चल चल के धीरे 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 धीरे, वो देखो मेरा बड़ा बेटा पीछे, आगे से पीछे वापस आ गया, वो भाग गया दोबारा, देख रहा था, पीछे देखने आया था कि मम्मी कहाँ रह गई, मम्मी पापा। और मेरे पीछे पीछे मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, वो गिर गया। वो हो, अब की बार इसको चोट लग गई है, हो सकता है वो लोहे का लग गया था इसलिए रोने लग गया। और अब हम ये भवन है जो माता रानी का ऊपर मेन भवन है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो पीछे आपको भवन नज़र आ रहा होगा, तो इसीलिए पीछे आपको भवन नज़र आया। ये भवन के पास जाने से पहले, थोड़ी सी पहले चेक पोस्ट आता है, तो हम उस चेक पोस्ट पे हैं, आ चुके हैं। हम वेट कर रहे थे रिश्तेदारों का, पीछे जो लोग रह गए थे तो हम उनका वेट कर रहे थे। ये देखो ये माता रानी का भवन है, कितना सुंदर है, बड़ा ही सुंदर। अब हम सब लोग यहाँ नहा धोकर कपड़े चेंज कर कर आ चुके हैं। हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए। ये मेरा छोटा बेटा खेल रहा है, बस इतना ही था। और हम ऊपर का रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई थी और वो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा था, और रिलेटिव्स भी आगे पीछे हो रहे थे क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आए थे, तो इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अब हम वापस आ चुके थे कटरा रेलवे स्टेशन पे, आते हुए कि हमारी टिकट कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन पूरी नहीं हुई थी। आधे रिलेटिव्स हमारे बस में ही वापस गए थे, हमारी RAC की टिकट बुक हुई थी। तो इसमें हम चार पाँच लोग हम ट्रेन में ट्रैवल करके आए हैं और कुछ लोग हमारे बस में ट्रैवल करके आप देखिए जो
सकते हो कि 3 मतलब हम 3 लेडीज़ हैं, बाकी बच्चे और मेरे हस्बैंड आगे आगे वो शूट कर रहे हैं उस टाइम पे। और ये है मेरा बेबी, ये बड़ा ही परेशान करने वाला है। इसके लिए हमें साथ में रहना पड़ता है हस्बैंड वाइफ को। हम मतलब हम दोनों कहीं अलग ट्रैवल नहीं कर सकते कि वो सोचे जेंट्स में कर ले या मैं सोचूं लेडीज़ में मैं अलग कर लूँ, लेकिन नहीं, हमें साथ में ही रहना पड़ता है। तो इसलिए और अब हम यहाँ आ चुके हैं दिल्ली। हम यहाँ दिल्ली उतर चुके हैं, पुरानी दिल्ली, ट्रेन से। तो अब हम उतर चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर अब हम अपने घर जाने की चाहेंगे यहाँ से। और हमारी यात्रा ऐसे ही सफल हो गई थी। नहीं, सॉरी, ये तो कटरा का मेट्रो स्टेशन था। हम अभी इस ट्रेन के अंदर ट्रैवल करेंगे। अब हम इस ट्रेन में बैठ के घर जाएंगे। थोड़ा मेरे से गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी। मैंने सोचा अभी हम इस ट्रेन के अंदर चढ़ेंगे। ये हमारी ट्रेन थी, ये देखो ये लोग चढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ से, रात में ट्रेन थी हमारी कटरा से, तो हम इस ट्रेन में ट्रैवल करके अपने स्टेट में आएंगे दिल्ली। ये मैं हूँ कितनी थक गई हूँ, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, मेरे पैर में एलर्जी हो गई थी, इस वजह से कुछ नहीं। ओके बाय। बताना आपको मेरा फर्स्ट व्लॉग कैसा लगा।